हाँ तो ये बेटा देखो अभी मौसमियाँ हमारी पकनी शुरू होगी। देखो माशाल्लाह कितनी ये इसका कलर हुआ पड़ा थोड़ा सा ये ऐसे निशान भी पड़ गया। मेरा ख्याल इसको स्प्रे नहीं की। तो इसके साथ हम अब लोग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, यूके वाले, एशिया वाले, आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप मुझे अच्छे कमेंट देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आज कोई रफड़े वाली बात दूसरे लोगों की करने वाली नहीं है। आज मैं अपनी बात ही करने वाली हूँ, क्योंकि ये मैं दूसरी साइड पे मेरा लॉन है। मैं उधर बैठी, मैंने कहा चलो इसी तरह आप लोगों से बात भी हो जाएगी और लॉन भी आप देख लेंगे और मैं भी थोड़ी सी एंजॉय करूँगी। तो अभी मैं इधर बैठती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। हाँ तो पहले पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ। कुछ लोग कह रहे थी कल ना, मैंने वो ब्लॉग बनाया था, उसके ऊपर क्या अपना जाहिद के ऊपर बनाया था। तो वो लोग बात कर रहे थे बेबो के और उसकी, मैंने तो वो समझाने वाली बात की थी कि इन दोनों को समझाती हूँ, ऐसे करती हूँ। वरना ये मैं बात कर रही हूँ कि पहले तो आप लोगों को बताने लगी कि मैंने इस्लामाबाद जाना था, मैं लेट हो गई हूँ कि मैं नहीं जा सकती हूँ। इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद फिर देखती हूँ नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले वीक में फिर जाती हूँ। तो फिर आप लोगों को बताऊँगी भी जब इस्लामाबाद में जाती हूँ। कुछ ऐसे काम पड़ गए हैं जो मैं नहीं जा सकी हूँ। तो आप लोगों के साथ बात यह करने लगी थी, कल कुछ लोगों ने कमेंट दिए हैं कि आप लोगों ने वो आपका ऐसे लगता है कि जैसे बेबो के साथ बिजनेस है। तो मैंने वो तो बिज़नेस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि उसके साथ जो मेरा बिज़नेस है, जो कोई काम होता है या कुछ मतलब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या करते हैं, वो उसके साथ करती रहती हूँ। दूसरे नंबर पे बात यह है कि आप लोगों को शायद मैं बात करती आप लोगों की समझ में नहीं आती। जैसे मैं बात करती हूँ पता नहीं मेरी कोई बात उल्ट हो जाती है, ये नहीं मुझे पता चलता। तो बात में ये करने लगी थी कि किसी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ पार्टनरशिप जो पहले नंबर पे तो करती नहीं हूँ। अगर मैंने 1-2 दफ़ा की भी है तो वो मेरा ना बहुत लॉस हो जाता है। मैं किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करती हूँ। जो भी मैं काम करती हूँ तो या तो मैं जैसे मैं किसी को पैसे देती हूँ कि ये पैसे हैं तो ये आप लगाओ, इसकी मुझे कमीशन दे देना, जितना भी यानी कि प्रॉफिट बनेगी दे देना। ऐसे करती हूँ। नहीं है तो फिर मैं अपना ही ख़रीदती हूँ और अपना ही सेल करती हूँ। कोई भी अगर मैं लेती हूँ ना प्रॉपर्टी, तो मैं अपनी लेती हूँ, अपनी सेल करती हूँ। मैं किसी के ऊपर नहीं बिलीव करती। तो कुछ लोग कहने लगे कि आप उसके साथ पता नहीं आपकी कोई जो वो काम करती है उसके साथ अपनी पार्टनरशिप है। सॉरी, मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि मैं पार्टनरशिप मेरी नहीं है उसके साथ। मैंने तो कभी ज़िंदगी में, आप लोगों ने जैसे देखा है, कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि अपने हस्बैंड आपका किधर है, तो मैं आप लोगों को ये बताने लगी हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड की पार्टनरशिप नहीं बर्दाश्त की, तो मैंने बिज़नेस क्या करना किसी के साथ। जैसे उसने वाइफ दूसरी कर ली तो मैंने उससे आप लोगों से बताया कि मैंने खुला ले लिया है। तो वो मैंने नहीं बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को देती भी हूँ ना, वो अपने दिल से देती हूँ कि कोई कुछ चीज़ देनी होती है। जो अगर मेरे साथ इस तरह की कोई बात करे ना, वो मैं कभी नहीं करती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी बीवी की है, मैंने तो वो नहीं शेयर किया, वो मैंने पार्टनरशिप में नहीं रखा। तो मैंने पार्टनरशिप बिजनेस किसी के साथ क्या करना है, ठीक है। तो कुछ मेरे व्यूअर पूछ रहे थे कि हम आपसे पूछते हैं कि आप हस्बैंड के साथ है या किधर है। तो ये भी मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। ज़ाहिर है उसने दूसरी बीवी की है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जब मैंने खुला ले लिया तो फिर मैं उसके साथ क्यों रहूँगी। जब खुला ले लिया तो मैं लहदा हूँ, वो लहदा है, वो दूसरी अपनी वाइफ के साथ है, उसके साथ रहता है। मैंने काफ़ी व्लॉग पीछे बनाए हैं, पता नहीं आप लोग वो देखते नहीं हैं। मेरे उसकी जो तस्वीर है मेरी अपने हस्बैंड के साथ लगी हुई है, तकरीबन काफ़ी मैंने वो पिक्चरें अपनी अपने साथ उसकी साथ लगाई है। तो वो आप लोग देखे करें तो वो आप लोगों को पता चल जाए कि वो मेरे साथ रहता है कि नहीं। इसलिए तो मैं आप लोगों को पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ कि वो 13-14 साल से लहदा ही रहता है, तो मैं अलहदा रहती हूँ। फिर आप लोग पूछते हैं कि आंटी आप वो अपनी स्टोरी का एंड करें। स्टोरी का एंड यही हो गया कि बच्चे मेरे पास हैं, वो बंदा अपना अलहदा वाइफ लेके रहता है और उसके ने मेरे से मैंने उससे खुला ले लिया और उसका मेरा अलहदगी में है। तो वो उसके वाइफ के साथ रहता है और बच्चों की, जैसे मैंने बेटियों की शादी की है तो अभी बेटे की शादी की है। अगर वो मेरे साथ हो तो ज़रूर लाजमी वो मेरे साथ वीडियो में भी आए और आप लोगों को देखें, आप लोगों के वो मेरे साथ है।
तो इसलिए नहीं, वो जब मेरे साथ नहीं थी इसलिए मैं वीडियो में कैसे उसको लूँगी, तो इसलिए वो मेरे साथ नहीं होता। तो ये आप लोग समझे कि मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करती हूँ। जो की भी है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। एक बंदे के साथ ही की थी, उसने मेरे साथ क्या किया वो भी आप लोगों को, अगर वो जिस दिन बंदा मिल गया ना तो उस दिन मैं आप लोगों को उसका भी दिखाऊंगी कि मेरे साथ उसने क्या किया था। तो अभी बेबो के साथ मेरा ऐसे ही चलता रहता है कि कोई काम होता है तो मैं उसको लगाती हूँ कि ये मेरा काम है, ये आपने ऐसे मेरा काम हैंडल करना है, ये मेरा काम कर देना है, जो उसमें उसका बनता है फिर वो हम कर लेते हैं। तो दूसरी बात करने लगी हूँ कि इस तरह की जो कोई लोग कमेंट्स देते हैं, कोई कहते हैं कि आपने उस वक्त सारा को क्यों नहीं, जब बेबो की उसकी लड़ाई हो रही थी उस वक्त आप क्यों नहीं थी। आप लोगों को पता है कि मैंने कितना उसको इस बात में बातें उसके साथ की है कि एक सितारा के साथ आप बात मत करो, सितारा के साथ बीच में ना लिया करो। वो बहुत अच्छी, मुझे तो अच्छी लगी है, यानी कि बहुत अच्छी थी, हमारी बेटियों जैसी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब उसके घर में भी गए हैं, उसको मिले हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। उसके साथ ऐसे ही प्यार किया था, चाहे उन लोगों का जैसे मर्जी बात चल रही थी, इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने उसके साथ बेबो के साथ भी लड़ाई कर रही थी कि आप क्यों कर रही काले। किसी ने और भी कमेंट किए हैं कि आपने उसका व्लॉग देखा है, तो मैं ज़्यादा बेबो के व्लॉग नहीं देखती हूँ, मैंने आज ही देखा है। तो वरना वो अगर उसके ऊपर बना रही, वो अच्छा नहीं कर रही, उसको नहीं ऐसे करना चाहिए। वो क्यों बनाती है, या क्यों उसकी बात बीच में लेती है, तो वो फिर भी वो उसको तो मैं काफ़ी डांटती हूँ, शायद उसकी अपनी मर्ज़ी है, ये व्लॉग भी ऐसे कर देती है। फिर भी इंशाल्लाह मैं अगर जब इस्लामाबाद जाती हूँ उसके साथ बैठ के ज़रूर बात करूँगी कि जब तुम्हारा लेना देना ही नहीं है तो तुम क्यों उसकी बात बीच में लेती हैं। असल में बात फिर भी कोई ना कोई बीच में आ जाती है, जैसे अभी मैंने फिर सारा को बीच में ले लिया है कि वो सारा की बात करने लगे। ऐसे ही वो भी पता नहीं उसका कोई इशू होगा, जैसे वो उसकी बात बीच में ले लेती है। तो ऐसे जैसे मुझे को बोल देता है कि आप वो सारा की बात उसके साथ उसने क्यों ऐसे किया है। तो कल उसने फिर व्लॉग बनाया, मैंने आज ही देखा है, कल मैंने नहीं देखा था, आज ही मैंने देखा है। बहरहाल फिर भी इसके ऊपर मैं उसको बोलूँगी कि आप ऐसे ना करा करो। सितारा हमारी कंट्री की, हमारी भी बेटी और हमारी कंट्री की जो एक इज़्ज़त होती है ना, जैसे वो कल किसी ने मुझे पूछा कि आपके कल्चर में क्या होता है, आप दिखाया करो, बताया करो ये कैसे कैसे होता है। तो जो किसी की इज़्ज़त बंदा करता है ना, उसको इज़्ज़त ही करनी चाहिए, उसके ऊपर फिर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। चाहे वो बुरा भी हो ना, उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। यकीन करो, मैंने आप लोग मेरे पीछे अगर वो लोग देखेंगे जिसके ऊपर मैंने वो अपने हस्बैंड की तस्वीर लगाई, और मैं आज भी अपने हस्बैंड की तस्वीर लगाऊंगी साथ। तो आज भी आप लोग देखना कि मेरे हस्बैंड की तस्वीर मैं इसलिए लगाती हूँ कि आप लोग देखें कि बंदा जब कोई साथ होता है तो वो क्या होता है, जब छोड़ जाता है तो वो क्या होता है। तो इस तरह मैं उन लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ, वो भी मेरे व्लॉग देखता है, मैं उसको भी दिखाना चाहती हूँ कि ये तुम्हारी पिक्चर है जो मेरे साथ लगी है ना, तो वो मैं इसलिए लगाती हूँ कि वो भी देखे, उसको पता चले कि फिर भी मैं उसको कुछ ना कुछ उसको याद रखती हूँ और बातें उसके मतलब करती रहती, इसीलिए करती रहती हूँ। जिस बंदे को अच्छा कह दो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। किसी के साथ भी बंदा बोल देता है ना वो फलाना बहुत अच्छा है, तो फिर उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना चाहिए। अभी मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं बेबो ऐसे है, बेबो ऐसे, बेबो ऐसे, फिर भी आप लोगों को मैं उसको बात कर भी लेती हूँ, बीच में उसको डांट भी लेती हूँ, फिर भी मैं उसकी इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि वो मेरी छोटी बहनों जैसी है, मेरी दोस्त है। चाहे वो जितनी मर्जी बुरी है, जो भी उसका बिजनेस है, चाहे जो मर्जी बिजनेस करती है, उसके बिजनेस के साथ मुझे कोई तल्लक वास्ता नहीं है कि वो क्यों ये करती, क्योंकि हर बंदा अपने लिए बिजनेस करता है। हर बंदा कोई ना कोई अपने लिए अच्छा बुरा सोचता है, अपने लिए बिजनेस अच्छा ही करता है। जो भी वो कर रही है अपने लिए कर रही है, साथ हमारे भी काम होते हैं, मैं भी उसको कहती हूँ ये काम करो। इसमें अगर कोई बचत आती है, कोई प्लाट वो जैसे हैंडल करते हैं या सेल करते हैं, जो उसमें प्रॉफिट आती है मैं उसको दे देती हूँ, ये तुम्हारा हक बनता है। तो इसी तरह ही काम बंदे को एक दूसरे के साथ मिलजुल के करने चाहिए। काफ़ी लोग जैसे बोलते हैं कि आप उसके साथ बात क्यों नहीं ऐसे करती। बहरहाल मैं तो उसके साथ बहुत बातें करती हूँ कि आप ऐसे ना करो, पता नहीं उसकी मेरी ज़ुबान उसको समझ में नहीं आती, क्यों इस तरह बात करती है। ऐसे नहीं करनी चाहिए, उसको किसी के ऊपर भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी है ना, वो तो एक सितारा हमारी है, हमने उसको बेटी कहा है, वो हमारी बेटियों जैसी है। तो मेरी तो खुद घर में 4 बेटियां, मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर सकती, चाहे मुझे कोई कर भी लेता है ना
तो मैं कहती कोई बात नहीं, उसने कर लिए तो कोई मसला नहीं। इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए, बार बार हम उसको ही लेते हैं। तो चलो, जो कोई अच्छा बंदा होता है जा को अच्छे लफ्ज़ों में किसी को याद करता है, ये भी एक बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है। अगर उसका नाम लेते भी हैं, अगर वो बेबो भी उसका नाम लेती है, कोई अच्छे लफ्ज़ों में नाम ले, चलो कोई बात नहीं है। तो वरना कर तो उन लोगों ने काफ़ी लोगों की बातें हो गई हैं, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। फिर भी मैं जाऊंगी उसके साथ, मैं ज़रूर उसको फिर दोबारा से डांटूंगी कि आप बार बार उसको क्यों लेती है। फिर भी मैं बात करूंगी। तो आज मेरी बात जो है गपशप काफ़ी लगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो वो भी आप लोगों को फिर दिखाऊंगी, आप लोगों को मिलाऊंगी भी। वो आज मेरा एक पार्टनर है, वो आ रहा है, उसकी मैं बहुत चित्रोल करने वाली हूँ, और उसने मेरे साथ बहुत धोखा फ्रॉड कर दिया है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके साथ मैं व्लॉग के साथ एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।